हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम लोग किसी भी फंक्शन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग दो पॉलिनोमियल्स या दो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं जो फंक्शन के अंदर या एक इक्वेशन के अंदर जो दो पॉलिनोमियल्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं उनको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाइनोमियल्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंट रूल्स क्या होते हैं। हम लोग एक्सपोनेंट रूल्स के बारे में डिस्कवर करेंगे कि एक्सपोनेंट रूल्स मतलब एक जब हम लोग 2 की पावर 2 लिखते हैं तो वो 2 की पावर 2 एग्जीक्यूट कैसे होता है हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग वो देखेंगे कि किस तरह हम लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हैं डिनोमिनेटर की। ठीक है, वो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था मल्टीप्लाई बाय 1। अब मल्टीप्लाई बाय 1 को हम लोग कैसे यूज़ करके एक रियल वर्ल्ड की मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। और एट द एंड हम लोग देखेंगे एक मुश्किल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे कहा जाता है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स को एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा जाता है, हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे एक ईजीएस्ट ट्रिक के थ्रू से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह हम लोग एक मतलब रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखेंगे कि जिसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कैसे हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा पेपर सेक्शन होगा, जिसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कैसे हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को ड्राइव करते हैं और कैसे हम लोग इन कॉन्सेप्ट से एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो व्यूवर्स, मैं आ चुका हूँ अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारे पास पेपर सेक्शन है हमारा। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे किस तरह जो जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया उनको ड्राइव किया जाता है या उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे सबसे पहला वो है मल्टीप्लाइंग ऑफ बाइनोमियल। क्या जी? मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल क्या होता है? मल्टीप्लाइंग ऑफ बाइनोमियल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह की इक्वेशन गिवन है x+2 = x+1 टाइम्स ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा? मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? ये इसको लेंगे आप, पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? x को x से करेंगे x² हो जाएगा, प्लस x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, x को 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली इस तरह से। मतलब आपको बताने का मतलब ये है क्योंकि हमने बिल्कुल ही जो है ना बेसिक्स से शुरू करना है इसको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे पास आ जाते हैं लर्नर्स जो कि बिल्कुल मैथ के साथ या किसी भी इस तरह की टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के साथ फेमिलियर ही नहीं होते। ठीक है, उनके लिए इन चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो अगर जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इसमें एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जिस तरह हमारे पास मेजर फार्मूलाज होते हैं x+y² इक्वल्स x² प्लस y² प्लस 2xy, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, x+y³ इक्वल्स x² प्लस y² प्लस 2xy होल टाइम्स x प्लस y। बस इतनी सी बात है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल्स ये हो गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट इसको कवर करूँगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको जो है ना आपको इतना खास मतलब होने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट आता है क्या जी? रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से क्या मतलब है? अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि मल्टीप्लाइंग बाय 1 किसी भी इक्वेशन को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है x+2 ओवर √(x+3). ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है कि जो हमारे पास ये बाइनोमियल प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब ये समझ लिया हमारे पास ये बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 की पॉसिबल फॉर्म क्या हो सकती है हमारे पास? इसको मैं लिख सकता हूँ x+3 डिवाइड बाय √(x+3). ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मैं एज इट इज़ इसको लिख देता हूँ कैसे? √(x+3 डॉट x+3 डिवाइड बाय √(x+3). ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। अब नीचे देखें ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये मैं आपको भी अभी पावर में भी बताऊँगा किस तरह होता है ये। यहाँ ऊपर हमारे पास बच जाएगा x+2 डॉट √(x+3). अब ये √(x+3) जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास x+2 टाइम्स √(x+3 ओवर x+3।
3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अभी रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का भी आपको समझ आ चुकी है। अब मैं आपको बेसिक एक्सपोनेंट रूल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। बेसिक हमारे पास एक्सपोनेंट रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट रूल्स में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि पावर के क्या रूल्स होते हैं हमारे पास। जिस तरह की आ जाती है 2 की पावर 2 एम्प्लॉइज, ठीक है, 2 टाइम्स 2, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये इसको इस तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये इंतहाई बेसिक वीडियो है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास आता है x², तो ये किसको डिनोट कर रहा है, x टाइम्स x। x³ आ जाता है तो हमारे पास ये किसे डिनोट कर रहा है, x टाइम x। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है x² टाइम्स x³, तो ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि x² 2x आ गया हमारे पास, टाइम्स x³ में 3x आ गए, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा x⁵। या इसका एक और तरीका है हमारे पास, अगर x⁴ टाइम्स x⁵b है तो जो इनका एडिशन है वो a + b हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब हमारे पास x ऑफ b a + b हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव के बारे में देख लेते हैं। x⁵ हमारे पास आई थी अगर -1, ठीक है। ये बात याद रखना, x⁵ -1 हमारे पास 1/x⁵ के इक्वल होती है, ठीक है, 1/x के इक्वल होती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास आए थे x² y/xy², तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मतलब आप लोग ये देखें कि सबसे पहला तरीका तो ये, हम लोग इसे कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास होता है x/y, या अगर हम लोग इसको पावर की फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा x² y, ठीक है। ये टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, टाइम्स x, ठीक है, x⁴ -1 y⁴ -2। अब ये देखें 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया x, और ये 2 में से -2 में से 1 चला गया तो ये बच गया -1, ठीक है। ये हमारे पास आगे एक्सपोनेंट रूल्स। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं लॉगरिथम्स के बारे में, ठीक है, कि हमारे पास बेसिकली लॉगरिथम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एट दी एंड हम लोग सिनेरियो देखेंगे लॉगरिथम क्या होता है। अभी आपने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा होगा कि log 2 ऑफ 8 इक्वल्स टू व्हाट। अब ये log 2 ऑफ 8 कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है। ये तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, log 2 ऑफ 8 फाइंड करना। अब मैं आपको एक आसान मिसाल में बताता हूँ। यहाँ पर बेस 2 है तो हम पूछते हैं कि 2 की कौन सी पावर जो है वो इक्वल्स टू 8 होगी। 2 की पावर 3 इक्वल्स 8, सो log बेस 2 ऑफ 8 इक्वल्स 3, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ पर बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ लॉग के, ठीक है। सबसे पहला रूल जो है वो कहता है, क्या कहता है जी, अगर log b है 2m, ठीक है, वो तो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर log b है टू सम m डॉट n, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, log बेस विद बेस b टाइम्स m प्लस log विद b टाइम्स n, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर log विद बेस b m डिवाइडेड बाई n है, फिर क्या होगा, फिर यस ये होगा log b ऑफ m माइनस log b ऑफ n, यहाँ पर माइनस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास क्या होगा अगर हमारे पास log, ठीक है, b ऑफ b आ जाए तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। जिस तरह के log 2 ऑफ 2, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि 2 की कौन सी पावर इक्वल टू 2 होगी, तो ये होगी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें क्योंकि 2 की पावर 1 थी तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाता है, ये आंसर हमारे पास इसका। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किसी भी मतलब पावर वगैरह के बारे में। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कोई भी पावर वगैरह हो तो उसको कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है जी क्या, log विद बेस b बीज पावर k विल बी इक्वल टू k, ठीक है। वो कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 3। अब 3 क्या है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कि b की पावर b, ये बात याद रखना, ये मैंने आपको अभी इसमें बताया, इस कॉन्सेप्ट में बताया मैंने आपको कि ये है log b विद b इक्वल्स टू 1, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ये होगा। अगर k हमारे पास 3 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा log b ऑफ b1, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, log b ऑफ b2 प्लस log b ऑफ b3,
ठीक है। ये B3 1 2 3 मैं अपने से कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये log B ऑफ B क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, प्लस log B ऑफ B 1 प्लस 1 इक्वल्स 3 के हमने क्या लिया था 3, वो डायरेक्टली के इक्वल आ गया। अभी फॉर एग्जांपल log 2 ऑफ 1/4 ये हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1/, ठीक है, 4, अब 4 क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, log 2 ऑफ 1 माइनस log 2 ऑफ क्या चीज़ हमारे पास जी 4। अब आपको मैंने पता है कि 2 की कौन सी पावर ऐसी होगी जिस पे हमारे पास 1 है, यानी 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। इसकी जगह हमारे पास होल की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब ये बताएं 2 की कौन सी पावर होगी जिस पे हमारे पास 4 आएगा, 2 की विच पावर, 2 की कौन सी पावर पे 4 आएगा, वो है 2। 2 की पावर 2 होगी तो 4 आ जाएगा हमारे पास -2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाता है -2। तो हम कह सकते हैं कि log 2 ऑफ 1/4 इक्वल्स -2। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एक लॉगरिथम की एप्लीकेशन। ये लॉगरिथम की एप्लीकेशन भी देखेंगे और रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल मतलब इनकी एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको भी पढ़ाया है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट रूल्स वगैरह हो गए, ये सब कुछ हो गया इनकी एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, क्योंकि एज अ डेटा साइंटिस्ट कभी कभार आपको ये होता है कि आपको पॉपुलेशन वगैरह का ग्रोथ रेट वगैरह फाइंड आउट करना पड़ जाता है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, ठीक है। आप लोग ग्रोथ को फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, जाहिर सी बात आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास जो पॉपुलेशन जो डबल है, जो मतलब दुगनी हो जाती है, वो होगी 5 साल में। यहाँ पर मैं अपने से मतलब एक फार्मूला लिख लेता हूँ कि P ऑफ T मतलब टोटल टाइम रिक्वायर्ड पॉपुलेशन को कितना, P0 e⁻kt, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या जी, मैंने क्योंकि ये काउंट करना है कि हमारे पास डबल जो है वो हो जाएगी 5 सालों में, ठीक है। अब मैं इसके लिए अब हमारे पास जो के है, यहाँ पर के मैंने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर मतलब मैंने ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ग्रोथ रेट क्या होगा, ये के है, ये मैंने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ, मैंने क्योंकि डबल के लिए कहा था तो 2P0, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने डबल के लिए बोला था, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि मैं यहाँ पर 2P0 लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास P0 ऐसे ही e⁻k⁴, ठीक है। ये P0 से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वल्स e⁻kt। अब e⁻kt आपको पहले पता है, ये e⁻kt जो होता है ये होता है मतलब लॉग, नेचुरल लॉग की फॉर्म में होता है ये हमारे पास, ठीक है। जब मैं नेचुरल लॉग बोथ साइड्स पे लूँगा, ठीक है। अब नेचुरल लॉग जो है वो मेरे पास किसका, e⁻kt। अब ये e इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप ये बताएं मुझे मेरे पास जो वो था वो 5 था, t की वैल्यू मेरे पास 5 थी, टाइम मेरे पास 5 था, ग्रोथ रेट मैंने फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 इक्वल्स 5k, ठीक है। अब k इधर ही रहेगा तो 5 जाके तो डिवाइड हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2/5। अब ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 2/5 जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आपके पास ग्रोथ रेट की वैल्यू होगी, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग एक मतलब इन बेसिक ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जिस तरह के पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन आ गई, फिर हम लोगों ने एक्सपोनेंट रूल्स देखे। अब हम लोग ये चीज़ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली कि कैसे हमारे पास जो बेसिकली एक्सपोनेंशियल रूल्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर देखी हमने, कैसे हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके यानी मल्टीप्लाई बाय 1 के हम लोग इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज़ कर के हम लोग अपने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक ईजीएस्ट ट्रिक देखी कि जिसमें हम लोगों ने लॉगरिथम्स को सॉल्व किया, ठीक है, लॉगरिथम्स की वैल्यू फाइंड आउट की डिफरेंट मतलब हमारे पास इक्वेशंस के लिए। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि किस तरह हमारे पास लॉगरिथम्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं हमारी रियल लाइफ में एज अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अभी आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके लिए कवर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इनकमिंग वीडियोज़ में, इनकमिंग प्लेलिस्ट में ये हमारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे थ्रू आउट दी कोर्स।
सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, और इसके बाद ये है कि आप लोग बेसिक जो ऑपरेशंस हैं किसी भी इक्वेशन के ऊपर ये इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।